एकेडमिक वॉरियर के इस यूट्यूब चैनल पे मैं संदीप कुमार पाल आप सभी का अभिवादन और स्वागत करता हूँ। आज मैं जिस विषय पे चर्चा करने की शुरुआत कर रहा हूँ, इस चर्चा के एक से अधिक भाग आपको देखने को मिलेंगे, एक से अधिक सेगमेंट देखने को मिलेंगे और इन सेगमेंट्स में कुछ विषयों पे चर्चा होगी। तो चर्चा की शुरुआत हम किस तरीके से करेंगे, इस बात को हम स्पष्ट कर देना चाहेंगे। पहले बहुत से विद्यार्थियों और बहुत से शिक्षक प्रशिक्षार्थियों का एक प्रश्न रहता है, क्या हम विशेष शिक्षा में बीएड करने के पश्चात या विशेष शिक्षा में डीएड करने के पश्चात अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, या यूं कहें अच्छे शिक्षक की सरकारी नौकरी या सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। इस मुख्य प्रश्न के आधार पर बहुत से छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं और इन्हीं सारे प्रश्नों का हल आज हम तलाशने के प्रयास करेंगे इस अपने कुछ मिनटों के डिस्कशन में। बहुत से प्रश्न आए एकेडमिक वॉरियर के ग्रुप पर और बहुत से प्रश्न आए पर्सनल चैट पर। उन सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास यहाँ अपने माध्यम से कर रहे हैं और इन प्रश्नों का आधार और इन बातों का आधार सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है, अपितु इसका आधार बहुत से गुरुजनों, बहुत से विशेषज्ञों और कई सारे सफल अभ्यर्थियों और शिक्षकों का अनुभव है। उन सभी से व्यापक चर्चा, विचार विमर्श और वृहद परिचर्चा के बाद ही हम जिस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, उस निष्कर्ष का सार आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। पहला प्रश्न उठता है कि आखिर बीएड सामान्य और बीएड विशेष दोनों एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं, और यदि भिन्न हैं तो इनमें से श्रेष्ठ कौन सा है। पहला प्रश्न ये उठता है। दूसरा प्रश्न उठता है कि यदि हम बीएड विशेष शिक्षा से करें तो उसके बाद में मेरा भविष्य क्या है। फिर जो तीसरा प्रश्न उठता है कि हम बीएड विशेष शिक्षा में एडमिशन लेने के पश्चात एक सफल शिक्षक कैसे बन सकते हैं। तो इन तीन प्रश्नों पे हम आज चर्चा करेंगे और आगे आने वाले इस श्रृंखला के वीडियोस में हम अन्य भी बातों पे चर्चा करेंगे, जैसे आप किन संस्थानों के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, बीएड विशेष शिक्षा संचालित करने का दायित्व किसका है, कहाँ कहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं, और इसके साथ ही साथ हम बहुत से अन्य ऐसे ही बातों पे विचार करेंगे कि आपको अर्हताएँ कौन कौन सी चाहिए होती हैं जिससे आप विशेष शिक्षा के अंतर्गत अपना करियर बहुत अच्छे से बना सकते हैं। इन बहुत सी बातों पे विचार होगा, लेकिन आज हम तीन बातों पे विचार करेंगे। पहला ये कि बीएड सामान्य और बीएड विशेष एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं, अगर भिन्न है तो उसमें से उत्तम कौन सा है, और यदि आप बीएड विशेष में प्रवेश पा लिए हैं तो एक सफल शिक्षक कैसे बन सकते हैं, इस बात पे विचार करेंगे। तो पहली बात अगर करते हैं बीएड सामान्य और बीएड विशेष की, तो हम कुछ आधारभूत बातों के साथ शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, बीएड सामान्य एक
भारतीय शिक्षा के इतिहास में आज़ादी के बाद चलाया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पाठ्यक्रम रहा शिक्षा के अंतर्गत। और इस प्रतिष्ठित पाठ्यक्रम की प्रसिद्धि भी बहुत रही और इस पाठ्यक्रम को करने वाले बहुत से सफल शिक्षकों ने अपनी सेवाएं दे करके, अपने दायित्वों का निर्वाह करके शिक्षक प्रशिक्षण के दौर में और विद्यालयी शिक्षा के लिए बहुत अहम कार्य भी किए। किंतु बीएड विशेष शिक्षा की शुरुआत आरसीआई के गठन के बाद हुई, यानी 1992 के बाद। हम इन सभी आरसीआई का गठन कैसे हुआ और किस तरीके से ये विशेष शिक्षा के लिए मददगार है, इस पे आगे आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। और हाँ, अगर आपका भी इससे संबंधित कोई प्रश्न है, इस लेक्चर से संबंधित या इस डिस्कशन से संबंधित अगर कोई प्रश्न निकलता है तो आप भी कमेंट करके अवश्य बताएं। हाँ, तो अपनी बात को शुरुआत करते हुए हम यही कह रहे थे कि अगर हम जब बीएड विशेष शिक्षा की जब बात करते हैं तो आरसीआई की स्थापना के बाद बीएड विशेष शिक्षा भारत में संचालित हुई और ये दो तरीके से संचालित हुई। पहली तो ये कि कन्वेंशनल मोड में या परंपरागत शैक्षिक उपागम के तौर पर, और दूसरी ये कि डिस्टेंस मोड में। तो डिस्टेंस मोड में बीएड कराने वाला जो प्रथम विश्वविद्यालय बना वो भोज ओपन यूनिवर्सिटी रहा। और जैसा कि शुरुआत से ही बीएड विशेष शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इकोनॉमिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक महंगा कोर्स रहा है। और रुझान भी अगर विद्यार्थियों को देखें तो बहुत इसके प्रति अच्छा ही रहा है। और आज आरसीआई के अंतर्गत, यानी भारतीय पुनर्वास परिषद के अंतर्गत, बहुत से शिक्षक प्रशिक्षक टीचर एजुकेटर के तौर पर या स्पेशल एजुकेटर के तौर पे हम बात करते हैं, बेसिकली विशेष शिक्षक के तौर पर बहुत से लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ कराया है। तो अब बीएड विशेष शिक्षा सामान्य बीएड से बहुत से मायनों में भिन्न है। जैसे पहला तो ये कि बीएड विशेष शिक्षा में सामान्य बीएड की अपेक्षा घंटे अधिक हैं, मतलब पढ़ाने के घंटे अधिक हैं। जैसे बीएड सामान्य की अगर बात करें तो हम उसमें 1440 घंटों का पाठ्यक्रम पूरा करते हैं, और जो बीएड विशेष शिक्षा है इसमें हम कुल मिलाकर के 1840 घंटों का पाठ्यक्रम पूरा करते हैं। तो पहले दृष्टि में ये सुपीरियर हुआ। फिर बात करते हैं कि बीएड विशेष शिक्षा में और बीएड सामान्य में कौन सा श्रेष्ठ है। तो अपनी अपनी दृष्टि से दोनों ही श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जिस तरीके से बीएड सामान्य अपने आप में महत्वपूर्ण और डिग्निफाइड कोर्स है, उसी तरीके से बीएड विशेष शिक्षा भी अपने आप में बहुत ही वैल्यूएबल, डिग्निफाइड और इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कोर्स है। बहुत ही अगर हम व्यावसायिक दृष्टि से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की अगर दौर की बात देखें, आज के दौर की मांग देखें, तो व्यक्तिगत तौर पे हमारा ये मानना है, या मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मेरा यह मानना है कि बीएड विशेष शिक्षा में कुछ न्यूनाधिक परिवर्तनों के बाद इसे ही एक सर्वश्रेष्ठ कोर्स के तौर पे समझा और जाना जाना चाहिए। उन न्यूनाधिक परिवर्तनों की बात यहाँ करना समीचीन नहीं होगा, क्योंकि उनका वर्णन कहीं अन्यत्र किया जाएगा। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से बीएड विशेष शिक्षा में घंटों की अधिकता है
और अगर पाठ्यक्रम की दृष्टि से देखा जाए, पाठ्यक्रम की व्यापकता की दृष्टि से देखा जाए, तो भी बीएड विशेष शिक्षा अपने आप में श्रेष्ठ है। और अगर वर्तमान समय में कम संसाधनों में अधिकतम प्राप्ति की अगर बात देखी जाए, तो भी बीएड विशेष शिक्षा अपने आप में श्रेष्ठ है। जिस तरीके से हम कहते हैं बीएड स्पेशल, तो आप बीएड स्पेशल करने के पश्चात बीएड विशेष शिक्षा को बीएड स्पेशल कहते हैं इंग्लिश में। और अगर बीएड स्पेशल करने के पश्चात आप अपने आप को स्पेशल एजुकेटर के तौर पे स्थापित करते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि आप स्पेशल हैं। इसमें किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी का पार्ट आपको नहीं बनना चाहिए कि आप सामान्य नहीं हैं, आप विशेष हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरे दृष्टिकोण से आप विशेष ही नहीं हैं, आप स्मार्ट एजुकेटर भी हैं। आप स्पेशल एजुकेटर के साथ साथ आप स्मार्ट एजुकेटर भी हैं। अब आप स्मार्ट एजुकेटर कैसे हैं? सपोज कीजिए कि बीएड सामान्य करने वाला एक व्यक्ति, एक विद्यार्थी, एक प्रशिक्षार्थी, एक छात्र अध्यापक कितने तरीके के डिसिप्लिन्स या विषयों का अध्ययन करता है, या वो कितने तरीके के विषयों को टच करता है। अमूमन हम पहले उसको इसी तरीके से अलग कर देते हैं कि आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, आप मानविकीय पृष्ठभूमि के हैं, आप आदि आदि, आप भाषाई पृष्ठभूमि के हैं आदि। तो बीएड विषय सामान्य एक विस्तृत तो है, लेकिन इसमें भी सेगमेंट हैं। नो डाउट कि बीएड विशेष में भी बहुत से सेगमेंट्स हैं, लेकिन सामान्यतः उन सेगमेंट्स को मिलाने का प्रयास बहुत से जो कॉमन या कोर पेपर्स हैं उनके माध्यम से बीएड में किया जा रहा है और किया जाता है। हालांकि उनका वेटेज कम है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इससे अधिक वेटेज देना भी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि कोर्स की एक लिमिटेशन होती है, उसकी एक बाध्यता होती है। तो उस दौरान में एक आउटपुट, एक बैकग्राउंड और एक तरीके का सिनेरियो प्रदान कर देता है, जिससे कोई भी विशेष शिक्षक अपने आप को स्मार्ट एजुकेटर कहलाने में संकोच नहीं करेगा। जैसे सामान्य शिक्षा में, सामान्य बीएड में जो विषयों की दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, व्यापकता की बात करें, तो वो कम है। और वहीं विशेष शिक्षा में विषयों की व्यापकता की दृष्टि से अगर बात करें तो बहुत अधिक व्यापकता है। जैसे हम प्रत्येक तरीके के बीएड में, चाहे वो एचआई से हो, चाहे वीआई से हो, चाहे एमआर से हो या आईटी से हो, चाहे वो एलडी से हो, चाहे अन्य किसी भी स्ट्रीम में हो, बीएड हो, इस तरीके से उसमें हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पार्ट कवर ही करते हैं। तो ये हमारा बायोलॉजी या जीव विज्ञान का पोर्शन कवर करता है। हम ऑडियोलॉजी, ऑडियोग्राम, इन सभी पोर्शन को भी कवर करते हैं, जो कि हमारा भौतिकी का पोर्शन कवर करता है। हम बहुत से तरीके की शारीरिक और रासायनिक क्रियाओं को भी देखते हैं, जो कि हमारी ये समझिए कि रसायन विज्ञान को भी कवर करता है। इसके साथ ही साथ हम साइको सोशल एंड फैमिली इश्यूज़ की बात करते हैं, जो कि हमारे मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान तो वैसे भी किसी भी शिक्षक पाठ्यक्रमों का आधार होता है, शिक्षा पाठ्यक्रमों का आधार होता है। तो इसके साथ साथ ही हम समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र की बात भी, अर्थशास्त्र को भी इसमें समाहित करते हैं। और इसी के साथ ही साथ हम बात करते हैं कि बहुत से जैसे रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट की बात करते हैं,
निसंदेह ये सामान्य शिक्षा में भी है, लेकिन इसका जो स्वरूप है, नेचर ऑफ डिसिप्लिन है इस पेपर का, वो पूर्णतः अलग है। किससे? जो विशेष शिक्षा के, जो सामान्य बीएड के पाठ्यक्रम हैं उनसे। अब इस, जैसे हम रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट की अगर बात करें, तो ये बहुत से पहलुओं को छूता है, बहुत से आयामों को स्पर्श करता है, और इन आयामों के माध्यम से एक तरीके से जो विद्यार्थी तैयार होता है, एक छात्र अध्यापक से विशेष अध्यापक तैयार होता है, उसमें मानविकीय दृष्टि से या व्यक्तिगत दृष्टि से या व्यक्तित्व की दृष्टि से बहुत से तरीके के आमूल-चूल परिवर्तन आ जाते हैं, और इन परिवर्तनों के आधार पर बीएड विशेष शिक्षा में बहुत से तरीके की बदलाव, बहुत से तरीके के जो सफलताएं हैं वो अपने आप ही परिलक्षित होने लगती हैं। इतना तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद की बात करें तो बीएड विशेष शिक्षा के अंतर्गत आप ये समझ चुके हैं कि बीएड विशेष शिक्षा सामान्य शिक्षा से कई मायनों में भिन्न है, और श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ की बात तो हम यहाँ ना करते हुए यही कहेंगे कि आप अपने विवेक पे, आपके विवेक पे हम छोड़ते हैं कि इसका अनुमान तो आप ही लगा सकते हैं कि आखिर कौन सा श्रेष्ठ है। और इस श्रेष्ठ का अनुमान लगाते समय आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसके लिए श्रेष्ठ हैं, क्योंकि जिसके लिए आप श्रेष्ठ होंगे वही आपके लिए श्रेष्ठ हो सकता है। मतलब कि यदि आप बहुआयामी बनना चाहते हैं तो आपके लिए बीएड विशेष शिक्षा श्रेष्ठ है, और यदि आप सिर्फ मात्र शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए बीएड सामान्य श्रेष्ठ है। तो एक शिक्षक की दृष्टि से अगर बात करें तो एक शिक्षक के पास वे सभी विद्यार्थी आते हैं, और या यूं कहें हर आयाम से जुड़े विद्यार्थी आते हैं, और हर आयाम से जुड़े विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए शिक्षक को बहुआयामी होना चाहिए, और बहुआयामी शिक्षक का निर्माण विशेष शिक्षा के अंतर्गत हो सकता है। इसमें पूरी संभावनाएं हैं। मैं हो सकता है इसलिए कह रहा हूं कि ढांचा ही हर कुछ नहीं होता है, और उस ढांचे का उपयोग भी अपनी प्रकारों के आधार पर ही करना चाहिए। इसीलिए संरचनावाद के बाद प्रकार्यवाद की उत्पत्ति हुई या शुरुआत हुई। तो संरचना और प्रकारों को मिला दें तो निसंदेह जो बीएड विशेष शिक्षा है वो अपने आप में आज के दौर की मांगों को पूरी तरीके से पूर्ण करता है। और जो अगला प्रश्न था हमारा कि आप बीएड विशेष शिक्षा के करने के पश्चात क्या सफल अध्यापक बन सकते हैं, क्या सफल शिक्षक बन सकते हैं? निसंदेह आप बन सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत से तरीके फॉलो करने पड़ेंगे, बहुत से वैज्ञानिक तरीके फॉलो करने पड़ेंगे, और अगर आप वैज्ञानिकता के दृष्टिकोण से बीएड विशेष शिक्षा को नहीं परसीव करेंगे, इसका प्रत्यक्षीकरण अगर वैज्ञानिक तरीके से नहीं करेंगे तो आप ही विशेष बन जाएंगे, या ये मेरा अनुभव है। तो इसलिए आप विशेष ना बने, और आप विशेष उस दृष्टि से बने जिस दृष्टि से आपको विशेष बनना है। आप स्मार्ट बने। आप स्पेशल एजुकेटर के स्थान पर आप स्मार्ट एजुकेटर तभी बन सकते हैं जब आप कुछ वैज्ञानिक तरीकों का अपनाएंगे। जैसे आपको महज पढ़ना ही नहीं है, आपको पढ़ने के साथ साथ समझना है, ध्यान देना है और चिंतन करना है। और इसके साथ साथ
जो सामान्य अहर्ताओं की बात होती है, उन अहर्ताओं को भी आपको पूरा करना है। जैसे आपको सीटेट निकालना है। अब सपोज कीजिए एक सामान्य बीएड किया हुआ व्यक्ति और एक विशेष बीएड किया हुआ व्यक्ति सीटेट को निकालने की अगर बात करते हैं तो एक विशेष बीएड किया हुआ व्यक्ति आसानी से निकाल सकता है उसकी तुलना में जिसने सामान्य बीएड किया है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपके पास अनुभवों की व्यापकता अपेक्षाकृत उस व्यक्ति से या उस छात्र अध्यापक से ज़्यादा होती है जो सामान्य बीएड किया हुआ हो। क्यों? क्योंकि आप एक साथ अपने प्रथम वर्ष में या प्रथम सत्र में बहुत से आयामों से जुड़ते हैं। जैसे आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी देखते हैं, आप न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीजेस को भी ट्रीट करते हैं, आप लोकोमोटर डिजीजेस को भी ट्रीट करते हैं, आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी ट्रीट करते हैं, आप ह्यूमन बिहेवियर चाइल्ड डेवलपमेंट को भी ट्रीट करते हैं। तो जो दायरा आपका है उसकी तुलना सामान्य विद्यार्थी से करना आपके लिए उचित नहीं होगा। अतः आप अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाइए और दृष्टिकोण में परिवर्तन ही है विषय शिक्षा। यदि दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं आया तो बीएड विशेष शिक्षा करने के पश्चात भी आप सफल शिक्षक नहीं बन सकते। तो बीएड विशेष शिक्षा के करने के दौरान ही आपको अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना पड़ेगा। अब पूछिए दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना कैसे होगा? इस प्रश्न के अगर उत्तर में कहा जाए तो वैज्ञानिक तरीके से यह कहा जा सकता है कि कोई भी ट्रेनिंग आपको परफेक्ट बनाती है, बशर्ते आप बनना चाहें। आपका जो सिलेबस है, आपका जो पाठ्यक्रम है वो इतना व्यापक है कि आपको इसके योग्य बना देता है कि आप अपने आप में एक महज पूर्ण अध्यापक के तौर पे अपने आप को दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे आप अगर बात कीजिए ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो जिस तरीके से उसका एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया है, जिसमें जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ डिसिप्लिन ये विद्यार्थियों के लिए नहीं है, ये आपके लिए है कि आप क्या समझ पाते हैं कि आप मानव विकास को एक डिसिप्लिन के तौर पे आप परसीव कर पा रहे हैं या नहीं। ये आपके लिए भी एक डिसिप्लिन है और विद्यार्थियों के लिए तो है ही। इसलिए आप विद्यार्थियों के साथ साथ एक तरीके का डिसिप्लिन डील कर रहे हैं। आप किसी ऐसे सामान्य पेपर को नहीं डील कर रहे हैं, आप पूरे विषय को डील कर रहे हैं। एक डिसिप्लिन के तौर पे आप उसका अध्ययन कर रहे हैं, एक अनुशासन के तौर पे उसका अध्ययन कर रहे हैं। और जो अनुशासन स्वयं आप अध्ययन कर रहे हैं तो आपको अनुशासित क्यों नहीं बनाएगा? तो अनुशासन, कर्मनिष्ठा और ईमानदारी और आपकी स्मार्टनेस, ये कुछ 4 चीज़ें आपको बीएड विशेष शिक्षा में सफल शिक्षक बना सकती हैं और सफलता आपको दिला सकती हैं। इस तरीके से आप बीएड विशेष शिक्षा करने के पश्चात भी उन विद्यार्थियों से आगे निकल सकते हैं जो सामान्य बीएड किए हैं। अब पूछिए ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बहुत से ऐसे रिक्रूटमेंट होते हैं जिनमें बीएड विशेष शिक्षा और बीएड सामान्य दोनों को ही तरजीह दी जाती है, दोनों को ही स्थान दिया जाता है बराबर। किंतु कुछ ऐसे रिक्रूटमेंट होते हैं जिसमें बीएड विशेष शिक्षा को ही स्थान दिया जाता है। अब आपका जो अगला प्रश्न ये होगा कि आप कहेंगे कि कुछ ऐसे भी स्थान होते हैं जिसमें बीएड सामान्य को ही तरजीह दी जाती है और बीएड विशेष को नहीं।
निसंदेह दी जाती है, किंतु आप उनकी तुलना उनकी संख्या की सापेक्ष कीजिए। सपोज आप आपको जैसे आपको बीएड विशेष शिक्षा के अंतर्गत कोई भी रिक्रूटमेंट में प्राथमिकता आपके लिए होती है। अगर मान लीजिए सिर्फ वो आपके लिए ही वैकेंसी है, उसमें सामान्य विद्यार्थी नहीं आ पाते हैं, तो कहने का मतलब है रिक्रूटमेंट की तुलना में आपका रेशियो अपेक्षाकृत कम रहता है। किंतु अगर सपोज आपको सामान्य विद्यालयों में भर्ती अगर कोई हो रही है, कोई रिक्रूटमेंट हो रही है, उसमें सामान्य बीएड को ही मान्यता दी गई, आपको नहीं दी गई, तो उस वैकेंसी की तुलना में अपेक्षाकृत उनका जो अनुपात होता है वो कहीं अधिक होता है, कई गुना अधिक होता है। सो अपने दृष्टिकोण, अपनी कर्तव्य निष्ठा और अपनी ईमानदारी और स्मार्टनेस के कारण आप विशेष शिक्षा में आए हैं, और विशेष शिक्षा के इस चारों सत्रों या चारों सेमेस्टर्स में ये 4 गुणों को फॉलो करते हुए आप महान और एक सफल शिक्षक बन सकते हैं। और स्पेशल एजुकेशन के तौर पे स्पेशल एजुकेटर नहीं बन सकते आप, स्पेशल एजुकेटर के साथ साथ आप स्मार्ट एजुकेटर बन सकते हैं और स्मार्ट एजुकेशन बच्चों को दे सकते हैं। आप स्मार्ट स्टूडेंट बना सकते हैं, आप स्मार्ट सिटीजन्स बना सकते हैं। आपके अंदर विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन इन न्यूमरस कैपेसिटीज़ डेवलप करता है। सो धन्यवाद। आगे की वीडियोज़ में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। एकेडमिक वॉरियर के इस यूट्यूब चैनल पे मैं संदीप कुमार पाल आप सभी का अभिवादन और स्वागत करता हूँ।